साधु को मानने वाले हैं, जो साधु को गुरु मानने वाले हैं, वो क्या अपने साधु को ये अनुमति दे देंगे? नहीं देंगे, देना भी नहीं चाहिए। ये कहलाता लोक विरुद्ध, जनपद असत्य। सब लोगों के नियम बना दिए कि नहीं, साधु की चर्या ऐसी होना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है? मुझे ये बता दो, कल भी पूछा था मैंने, घर की रोटी खाने में, मम्मी पापा के मम्मी के हाथ की रोटी खाने में और श्रावक के हाथ की रोटी खाने में क्या अंतर है? तुम बताओ। चलिए, दोनों में पेट भरते हैं कि नहीं? स्वाद में? फिर क्यों निषेध किया जा रहा है? नहीं, श्रावक के हाथ की रोटी खाओगे। जो तुम्हारे परिजन हैं उनका त्याग करो। बुरी संगति गजब की बात है। दिगंबर जैन धर्म की महिमा इतनी अपरंपार है महानुभाव। गलत लोगों की संगति त्याग कराओ, बात समझ में आती है। पापियों का त्याग करो, बुरे आदमी का त्याग करो, उनका त्याग करो, गलत आदमियों का। लेकिन मोक्ष जाना है तो अच्छे आदमी का त्याग करो। अरे ये बात समझ में आई कि बुरे आदमी की संगति नहीं करना, क्योंकि ये व्यसनी है, शराबी है, जुआड़ी है। लेकिन कुंद कुंद भगवान कहते हैं, जैसे आप लोगों से गंदे आदमी का त्याग कराया, उसके साथ मत रहना, वो व्यक्ति गंदा आदमी है। ऐसे ही महावीर स्वामी ने कहा, क्या बात है, मुझे मोक्ष जाना है तो मुनि बनना पड़ेगा, बन जाऊंगा। दो बातें ध्यान रखना। क्या पूछा? मुझे मोक्ष जाना है, मुनि बनना पड़ेगा, बन जाऊंगा। शर्त है कि तुम्हें माँ बाप को छोड़ना होगा। बोलो, माँ बाप अच्छे आदमी हैं कि गंदे आदमी? माता जी, मम्मी पापा अच्छे आदमी होते कि बुरे आदमी? अच्छे आदमी होते हैं। महावीर कहते हैं अच्छे आदमी को छोड़ो। माँ बाप को छुड़ा दिया, परिजनों को छुड़ा दिया, सब अच्छे हैं। नाभि राय को छुड़ा दिया। मरु देवी जैसी अच्छी माता कौन होगी? माता मरु देवी जैसी अच्छी माँ कौन? पिता नाभि राय जैसे अच्छे पिता कौन? माता त्रिशला जैसी माता कौन? पिता सिद्धार्थ जैसे अच्छे पिता कौन? लेकिन मोक्ष जाने के पहले जैन दर्शन ने कहा, अरे भाई ये माता पिता तो बहुत अच्छे हैं, बोले छोड़ो इनको। ठीक है, धर्म विरुद्ध है, माँ बाप बुरे नहीं है, बुरा नहीं करते, गलत आचरण भी नहीं है, छोड़ो छोड़ो, अच्छे होकर छोड़ो। एक नंबर की, दो नंबर की कमाई छुड़ाओ तो बात जमती है कि भाई पाप की कमाई छोड़ दो। उन्होंने कहा नहीं, जो किस्मत से पुण्य के उदय में मिला है, जो तुम्हारी एक नंबर की कमाई है, वो भी छोड़ो। कोटि 18 घोड़े छोड़े, 84 लाख हाथी इत्यादि जग संपत्ति छोड़ी, जीर्ण तृण सम त्यागी। क्या बात है! एक नंबर की कमाई थी, कोई पाप की नहीं, कोई डाका नहीं, कोई गलत नहीं, कर्म के उदय से मिली थी, तो भी जैन दर्शन कहता है छोड़ो। अन्यथा तुम्हें मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी, तुम्हें साधुता की सिद्धि नहीं होगी। कौन सा पाप है, कौन सा बुरे कार्य है? सवाल बुरे उससे अच्छा नहीं है। छोड़ो, लोग विरुद्ध। 2 टाइम भोजन करना अच्छी बात है कि बुरी बात? बताओ, कौन से साथ में लिखा है कि बुरी बात है? बोलो ना। हमने तो कहीं नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा हो तो। लेकिन मुनि महाराज हो ना, मोक्ष जाना है, बोले हाँ, तो मुनि बनना पड़ेगा। तो उसने सोचा कि गंदी बातें छुड़ाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, एक टाइम का भोजन दूसरी टाइम का भोजन भी नहीं,
उसने सोचा रात्रि भोजन त्याग कराएंगे, क्योंकि रात्रि भोजन करना पाप है, रात्रि भोजन त्याग करना पाप है, इसलिए त्याग करा देंगे। दिन में तो कम से कम 2 बार अच्छी तरह। बताओ, किसी शास्त्र में दिन के भोजन को पाप लिखा है क्या? रात्रि भोजन को तो पाप लिखा है, ये तो सब शास्त्रों में लिखा है। लेकिन अभी तक कहीं भी हमने किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा दिन में भोजन करना भी पाप है। दिन में कभी भी खाओ, कितनी बार खाओ, कोई पाप नहीं लिखा। तो सुने सोचा ठीक है रात्रि भोजन त्याग कराएंगे, कर दूंगा। लेकिन महावीर ने कहा कहाँ जाना है? बोले मोक्ष, साधु बनना है, बन जाऊंगा, लेकिन पहले सुन, दिन में भी एक बार। अब देखना, शुभ का त्याग। दिन में भी जो अच्छा है, जो पाप नहीं है, उसमें भी एक बार भोजन करोगे आप। उसमें भी और सारी चीजें, जितना जितना तुम्हारा भक्ष चीजें, अभक्ष का त्याग कराओ ठीक है, लेकिन तुम्हें तपस्या करना है तो भक्ष का त्याग करते जाओ, रस का त्याग करो। भोजन में भी एक टाइम भी, उसमें भी कभी कभी उपवास कर लिया करो। पहली बात तो 2 टाइम का 1 टाइम करा दिया, उसमें भी क्या कह दिया, इसमें भी कभी कभी उपवास कर लिया, ये भी छोड़ो। लोक विरुद्ध, धर्म विरुद्ध। जब बहुत अच्छा उदाहरण वैष्णव दर्शन का है, जैन दर्शन में भी है। महत्व समझना, अच्छी वस्तु भी सेवनी होकर के भी, सेवनी है, त्याज्य नहीं है, असेवनी भी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए वो ग्रहण नहीं करना है। जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दोनों के चारों बेटे जब स्कूल पढ़ने जाने लगे गुरु के पास, तब माता कौशल्या कहती है, गुरुकुल में मेरे बच्चे हैं, वहाँ इनको मन माफिक भोजन नहीं मिलेगा, प्रतिदिन इनके भोजन की व्यवस्था राजमहल से की जाए, मैं करूँगी। बेटों का भोजन जाएगा। बोले वहाँ और भी बच्चे, सारे बच्चे जब तक स्कूल में पढ़ते हैं, जितने बच्चे हैं, सारे के सारे बच्चों का भोजन राजमहल से होगा। कोई कमी तो थी नहीं, काई कमी थी? माता कौशल्या कहती है पूरे राजमहल से भोजन की व्यवस्था होगी, और राजमहल से गुरुजी की व्यवस्था भी, वशिष्ठ जी का भी, और जितने गुरुकुल में पढ़ते सब का राजमहल से व्यवस्था होगी। वशिष्ठ जी कहते हैं साहब, मैं आप ऐसे सुकुमार, ऐसे ममता से भरी हुई माँ के बच्चों को मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। माँ के हाथ का बना हुआ भोजन करने वाला श्री राम तो बन सकता है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन सकता। मैंने इस पर बहुत चिंतन किया। महान भाव, क्यों मुनिराजों को त्याग करा देते हैं घर का भोजन? क्यों त्याग करा देते हैं मकान? क्यों त्याग करा देते हैं जायदाद? क्या कारण रहा होगा? लेकिन जब मैंने गृहस्थों का ये प्रसंग पढ़ा, मैंने कि वो तो अभी मुनिराज नहीं है, बालक है, वशिष्ठ ने मना कर दिया कि घर का भोजन करने वाला का ज्ञान कभी महान नहीं बनेगा, वो रावण जैसा ज्ञान होगा। ज्ञानी तो बन जाएगा लेकिन आचरण में नहीं उतार पाएगा, क्योंकि उसने घर का भोजन किया है। ज्ञानी तो बन जाएगा, ज्ञान तो खूब प्राप्त कर लेगा, लेकिन आचरण से शुद्ध नहीं हो पाएगा। आचरण उसका भ्रष्ट ही रहेगा। बोलो, रावण के पास ज्ञान था कि नहीं? बहुत ज्ञान था, लेकिन क्या नहीं था?
चारित्र नहीं था। इसी प्रकार से पढ़ने वाला विद्यार्थी यदि माँ बाप के हाथ का भोजन करेगा और महलों से व्यवस्था होगी, हम आपके बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। ये व्यवस्था की माता कौशल्या ने वशिष्ठ जी को राजमहल में ही रख लिया जाए, यहीं गुरुजी पढ़ाएंगे, यहीं पढ़ाएंगे। जो गुरुजी व्यवस्था करें सारी व्यवस्था हो जाएगी। वशिष्ठ जी ने कहा, जो ज्ञान मैं देना चाहता हूं वो ज्ञान राजमहल में रह के नहीं दिया जा सकेगा। स्वयं के मकान में, स्वयं के महल में रह करने वाला राजकुमार ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, जो ज्ञान जीवन को कल्याणकारी है। ये दो बातें जब वशिष्ठ जी ने माता कौशल्या से कही, सारी दुनिया कांप गई। गुरुजी आपको क्या तकलीफ है, हम यही महल में आपकी व्यवस्था करते हैं, आपकी कुटिया बनाने, जो आप कहोगे मेरे बच्चों को महलों में पढ़ा दो, जितना खर्च कहो मेरे बच्चे मेरे हाथ का भोजन करेंगे। नकार दिया, नकार दिया। जब दशरथ कौशल्या को गुरु ने जब दशरथ को समझाया कि आपको राम को पढ़ाना है या मर्यादा पुरुषोत्तम बनाना है, तब माता कौशल्या कहते हैं दशरथ कि अपन राम को जन्म देने वाले हैं, हमने राम को जन्म दिया है और गुरु महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम को जन्म देने वाले हैं। जगत में पूजा राम की है कि मर्यादा पुरुषोत्तम की है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। राम तो कोई भी नाम रख सकता है। कितने लोगों के नाम रामचंद्र होंगे भारत में, कितने लोगों के नाम महावीर होंगे भारत में, लेकिन रामचंद्र तो मिल जाएंगे, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं मिलेंगे। ओहो, क्या गजब की चीज। वैष्णव दर्शन में कह रहा हूं, जैन की तो बात बहुत आगे की है। उन बालकों को जो अभी 5-7 साल के थे, उनको घर का भोजन त्याग करा दिया, उनको महल का त्याग करा दिया जहां सब सुविधाएं थी। तो फिर महाराज इसका अर्थ है कि आज के बच्चे घर छोड़ करके हॉस्टल में रह रहे हैं और हॉस्टल का खा रहे हैं, तो अच्छी बात है आपके अनुसार? नहीं, मैंने अभी पूरी बात नहीं की है। माँ बाप का छोड़कर, घर को छोड़कर हॉस्टल में खाना, नौकरों के हाथ का खाना, कैटर्स के हाथ के खाना, ये तो और महापाप है। वो बालक ज्ञानी के साथ साथ इतना घाती बनेगा कि अपनों का भी घात करेगा। रिपीट कर रहा हूं, शिक्षा लेने वाला अपनों के हाथ का भोजन करे, अपने महल में रहे, वो कभी चारित्र ग्रहण नहीं कर पाएगा, चारित्रवान नहीं बन पाएगा। भले वो भ्रष्ट नहीं होगा, पतित नहीं होगा। और जो बालक शिक्षा के समय नौकरों के हाथ का भोजन करे, कैटर्स के हाथ का भोजन करे पढ़ाई करते समय, वह बालक स्वघाती, कुल घाती, जात घाती, धर्म घाती, माँ बाप घाती, सबका घात करने वाला, घात यानी मारने वाला नहीं, यानी विपरीत चलने वाला। वो कुल में कलंक लगाएगा, वो अपनी जिंदगी को कलंकित करेगा, वो जाति को कलंकित करेगा। एक दिन माँ बाप की भी फिक्र करके छोड़ देगा, वो माँ बाप की भी चिंता नहीं करेगा, क्योंकि उसने हॉस्टल में खाया है नौकरों के हाथ का, कैटर्स के हाथ का भोजन किया है और होटलों में जाके रहा है, छात्रावास में रहा है। अब वो घर की कोई केयर नहीं करेगा, कोई केयर नहीं करेगा। बड़ा होने के बाद उम्मीद छोड़ देना, मोटिवेशन। जिनके बच्चे हॉस्टल में पढ़े हों और शुरू से नौकरों के हाथ की रोटी खाई हो,
उन बच्चों से आप अपनी जिंदगी की कोई उम्मीद मत रखना कि ये बुढ़ापे में काम आ जाएगा। उम्मीद मत करना कि ये कुल की लाज रखेगा। उम्मीद मत करना कि ये इज्जत के साथ जी पाएगा। उम्मीद मत करना कि ये जैन है, जैन ही बना रहेगा। क्योंकि छोटी सी उम्र से किसके हाथ की रोटी खाई? कैटर्स, नौकर के हाथ की। नौकर के हाथ की रोटी बच्चों का विनाश कर रही है। आज बच्चे घर की रोटी नहीं खा रहे छोटी अवस्था से, उनकी जिंदगी नाश कर रही। कुल जाति सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो माता कौशल्या ने पूछा, पहले बताओ हमारे बच्चों का भोजन कैसा होगा? पहले बताओ वो रहने का कमरा कैसा होगा? जैसे आप लोग अपने बच्चों को हॉस्टल में जाते ना, तो क्या देखते हो? पहले भाई हॉस्टल कैसा है, कमरा कैसा है, पंखा मंखा लगा है, कूलर मूलर लगा है कि नहीं, ये सब देखते हो। और भोजनशाला भी देखते हो कि भाई भोजन कैसा होगा। ऐसे ही कौशल्या ने कहा, पहले बताओ गुरुजी मेरे बच्चों का रहने का कमरा कैसा होगा, मेरे बच्चों का भोजन कैसा होगा, कौन बनाएगा, यहाँ क्या क्या मीनू, क्या मीनू बोलते हैं? मीनू 8 दिन के मीनू क्या होंगे? क्योंकि हमारे बच्चे लाडले हैं। ओहो, वशिष्ठ जी कहते हैं, माते जो हमारा कमरा होगा वैसे ही आपके बच्चों का कमरा होगा। हमारे कमरे में बच्चों के कमरों में कोई अंतर नहीं रहेगा, हमारे जैसा होगा। और जो भोजन हम करते हैं वो ये करेंगे। तो माता कौशल्या ने पूछा, आपका कमरा कैसा है वो तो दिखाओ। कैसा है? जाके देखा तो घास की तो झोपड़ी थी, नीचे एक चटाई बिछी थी, लकड़ी का पट्टा था, और ना कूलर था, ना पंखा था, ना कुछ नहीं, एक लकड़ी का पट्टा और एक चटाई थी। बोले यह है मेरा कमरा। तो हमारे बच्चों का कमरा भी ऐसे ही होगा? वो चटाई पर सोएंगे, वो इस चटाई पर सोएंगे, घास की झोपड़ी में सोएंगे? बोले हाँ। रो पड़ी कौशल्या। बहुत कहा, गुरुजी आप महान हैं, आप साधक हैं, आप तपस्वी हैं, हमारे बच्चे सुकुमार हैं, राजकुमार हैं। गुरु से ज्ञान तो ऐसे ही मिलेगा। शिक्षक में और गुरु में अंतर होता है। शिक्षक वह होता है जो वो जानता है वह देता है, और गुरु वह होता है जो स्वयं होता है वही शिष्य को बना लेता है। शिक्षक मजदूरी करता है, शिक्षक मजदूर कहलाता है। शिक्षक, आज के शिक्षक किस में आते हैं? कर्मचारियों में। शिक्षक किस लाइन में आते भाई? कर्मचारी में आते। बताओ, अंग्रेजों ने सबसे बड़ा नाश किया। गुरु का पद था, शिक्षा देने वाले गुरु होते थे, उन्होंने शिक्षक में बदल दिया और गुरुओं को कर्मचारी बना दिया, नौकर बना दिया, मजदूर बना दिया। शिक्षक मजदूर भी हो सकता है, कर्मचारी हो सकता है, होता ही है। वो पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ाता है, वो तो रोजी रोटी कमाने के लिए पढ़ाता है। आप टीचर के कोई इंटरव्यू देने जा रहा हो तो पूछना, भाई आप टीचरशिप क्यों कर रहे हैं? अरे भैया कोई नहीं नौकरी तो रोटी के लिए। तो टीचर पहले शिक्षक। जब से शिक्षक, वैज्ञानिक शिक्षा में और हमारी धार्मिक शिक्षा में कितना अंतर था मालूम? पहले स्लेट चलती थी, स्लेट। कैसी होती थी स्लेट? काली। और लिखने का बर्ता होता था, बर्ता। वो कैसा होता था? सफेद। काली स्लेट पर स्कूल में सफेद पेंसिल से सफेद अक्षर लिखे जाते थे, यानी काली जिंदगी को सफेद बनाया जाता था। आज
स्लेट है, कागज कैसा है? सफेद। और पेन कैसा है? काला। बस आज सफेद जिंदगी की कागज को काली स्याही से लिखा जा रहा है, यानी जिंदगी काली की जा रही है। आज हर माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाते समय डरता है, कांपता है कि हमारा इतना अच्छा बच्चा, इतनी अच्छी बच्ची पढ़ने के बाद इतनी अच्छी रह पाएगी या? बोलो, झूठ मत बोलना। आज हर माँ बाप को बच्चे बच्ची को बाहर भेजते समय तुम्हारी आत्मा कांपती है कि नहीं? थोड़ा शेयर करो ना। डर लगता है कि नहीं? क्यों डर रहे? एक माँ बाप रो पड़े, बिटिया को लाए, बोले महाराज जी आप आशीर्वाद दो। तो मैंने क्यों? बोले महाराज पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। माँ रो रही थी। मैंने कहा ये खुशी का दिन है, बच्ची पढ़ने जा रही है, तुम्हें रोने की क्या जरूरत है? खुशी खुशी करो ना, खुशी खुशी विदा करो ना, हम आशीर्वाद देते। बोले महाराज जी आपसे हम बच्ची अच्छी पढ़ जाए इसका आशीर्वाद लेने नहीं आए हैं। हम तो यही समझे कि आपने कहा होगा महाराज जी अच्छा आशीर्वाद दो, बेटी के अच्छे नंबर आ जाएं। नहीं महाराज जी इसकी जरूरत नहीं है, इतनी तो अकल बेटी में है कि वो अच्छे नंबर लाएगी, तभी मैं अच्छे स्कूल में कॉलेज में भेज रही हूँ। उसको हमारी जरूरत नहीं, आपके आशीर्वाद की जरूरत नहीं, वो खुद प्रतिभा संपन्न है, मेरिट लिस्टेड है। तो फिर भाई काहे का आशीर्वाद चाहिए? माँ ने रोते रोते कहा माँ मेरी बेटी बहुत अच्छी है, मेरा कुल बहुत अच्छा है, मेरी जाति बहुत अच्छी है, मैं इज्जत वाली हूँ, आपको मालूम है आप शादियों की भक्त हूँ। बस कांप रही आत्मा कि ये बच्ची सकुशल लौटेगी या मुंह काला करके लौटेगी या कुल को कलंकित करके लौटेगी, बेटी लौटेगी कि नहीं या किसी के साथ भाग जाएगी। पता नहीं किस कुल की बेटी भेज रहा हूं मैं अपनी कुलवंती बना करके, और पता नहीं ये किस कुल को स्वीकार कर लेगी। बोलो ये डर है कि नहीं? शेयर करो। हर माता पिता को डर, हर बेटी के माँ बाप से पूछ लो, उनके अंदर आत्मा कांपती है उनकी, क्योंकि कोई बचाने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं, कोई एजुकेशन है, कानून बेटी के पक्ष में है, संस्कार बेटी के पक्ष में है, संस्कृति बेटी के पक्ष में है, पाश्चात्य संस्कृति बेटी के पक्ष में है। बेटी किसी के साथ शादी करे, जात पात कुछ भी नहीं, कानून किसके साथ है? शेयर करो। बेटी के साथ है ना। यदि बेटी कह दे मैंने अपनी इच्छा से की है, कानून कानून बेटी के पक्ष, पाश्चात्य सभ्यता बेटी के पक्ष, विज्ञान बेटी के पक्ष में, सब कुछ बेटी के पक्ष में है। कहीं से भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छे अच्छे कुल की बेटियां किन किन के साथ भागी हैं मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप लोगों को खुद मालूम है। आप लोगों के बेटे पढ़ने गए, कौन से कुल की संगनी लेके आ गए ये भी आपसे छुपा हुआ नहीं है। जिनका नाम लेना भी तुम्हें घी आती है, उसकी बहू बना के ले आया घर में। कैसे? मांसाहारी लोग